साथियों, जब कभी भी आप लड़ते हैं मैट्रिमोनियल केसेस, मैंने ये देखा है कि अक्सर हम 5 ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, पर वो मिस्टेक हमारे लिए घातक साबित हो जाती है। सबसे पहली मिस्टेक है बीइंग इमोशनल एंड सेंटिमेंटल व्हाइल फाइटिंग द केस। ये स्थिति को अवॉइड कीजिए। दूसरा है कि ऐसे लोगों का साथ लेना जो बेसिकली दलाल है। बेसिकली दे आर नॉट प्रमोटिंग यू टू फाइट फॉर जस्टिस, दे आर प्रमोटिंग यू कि आप केस को सेटल कर लो, कुछ रखा नहीं है लड़ने में और रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली हम केस को हार जाएंगे। ये लोग जो हैं दलाल हैं, इनसे दूर रहिए। बेसिकली दे आर टर्म्ड एज सेटलमेंट एजेंट, दे में हैम्पर योर केस एंड योर डिसीजन टेकिंग पावर। तीसरा है द टाइम गैप मैनेजमेंट फेलियर। कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन बहुत फास्ट लेने होते हैं, वहां हम डिसीजन जो है स्लो ले लेते हैं, और वाइस वर्सा। कब कौन सा डिसीजन लेना है, कितनी प्रॉक्सिमिटी में लेना है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए ताकि आप सही डिसीजन जो है सही टाइम पे ले सकें। भाई उदाहरण के लिए आप लड़की के पास में गए, लड़की ने कहा कि मैं 7 दिन में लौट के आ जाऊंगी, वो लौट के आ ही नहीं रही 1 साल तक और आप वेट कर रहे हो, तो फुलिश कौन है, आप या वो लड़की? ये आप खुद तय कर लो। चौथी बुरी हैबिट हमारे अंदर है वो है कन्फ्रंट करने की। ये हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी, चाहे अपने रिलेटिव हो चाहे लड़की के रिलेटिव हो, ये हैबिट छोड़ दो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके अंदर गिल्ट की भावना बार बार आएगी और यही आपके अंदर कमजोरी पैदा करेगी। मैं एक बात सुन रहा था ओशो साहब की, जो कहते हैं कि अगर केस को लड़ना है तो उपद्रव को छोड़ के एकांत को फॉलो करना होगा। और वो एकांत कैसे आएगा कि जब अकेले जीने की टेंडेंसी आप डेवलप कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जहां गए वहीं हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया तो हम केस को नहीं जीत पाएंगे, केस को हम लूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो वीक पॉइंट हैं जो हमने कन्फ्रंट कर दिए वो कहां से कहां पहुंच जाए हमें भी नहीं पता। इसलिए आप इस पोजीशन को अवॉइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वॉर को लेकर फ्रंट पे नहीं आना और डिसीजन मेकिंग नहीं करना, ये भी एक गलत कारण है। भाई जो गलत है वो गलत है, अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो आप गलत को प्रमोट कर रहे हैं। एक बात कही गई है कि जुर्म सहना भी पाप है और जुर्म करना भी पाप। क्लियर है बात? ये तो आप जुर्म सह रहे हैं तब भी आप पापी हैं और जुर्म कर रहे हैं तब भी आप पापी हैं। अगर आप अन्याय को खत्म करने के लिए फ्रंट पे नहीं आ रहे तो ऐसे सिनेरियो में यू आर डूइंग अ सिन। तो इन स्थितियों को अवॉइड करें, अपने जीवन को इंप्रोवाइज करें, और ये हैम्परिंग पोजीशन ही आपके केस को अफेक्ट करती है, इन्हें जरूर से अवॉइड करें।